अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को टाइम को वेस्ट किए बिना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूड रेशो। तो कंटिन्यूड रेशो क्या है कि मीन्स दैट कंपैरिजन ऑफ थ्री क्वांटिटीज़। मैंने आपको रेशो के बारे में सिंपली डिफ़ाइन किया था कि किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाए तो सिंपली उसे क्या कहेंगे मैथमेटिकली कि रेशो निकालना, मीन्स के कंपैरिजन करना। कंटिन्यूड रेशो क्या है कि जब हम दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की जब कंपैरिजन करते हैं तो फिर हम टर्म यूज़ करते हैं कंटिन्यूड रेशो, कंपैरिजन ऑफ थ्री क्वांटिटीज़। ठीक है, आया कि तीन क्वांटिटी की कंपैरिजन करना हो या चार की करना हो या पाँच की, तो फिर हम जो है टर्म यूज़ करते हैं वो करते हैं कंटिन्यूड रेशो। सपोज कर लें कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो है हम दो दोस्त हैं, मेरे पास जो है समझे 5 रुपये हैं, मेरे दोस्त के पास 10 रुपये हैं। ठीक है, इसी तरीके से दो दोस्त और हैं, एक के पास जो है वो 15 रुपये हैं और एक के पास 30 रुपये हैं। ठीक है, तो कितने हो गई ये कंपैरिजन, मीन्स के दो रेशो को जब हम आपस में प्रोपोर्शनेट करते हैं तो फिर हम टर्म यूज़ करते हैं कि कंटिन्यूड रेशो करना। सपोज कर लें अगर मैं इनकी रेशो को इक्वलिटी के अंदर लाता हूं तो किस तरीके से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये रेशो बराबर है 15 एकम 15, 15 दूनी 30। मीन्स के हमारे पास जो अमाउंट है पैसों की वो बिल्कुल अलग अलग है। मेरे पास 5 रुपये हैं, एक दोस्त के पास 10 रुपये, फिर दो दोस्त और हैं, उसके एक के पास 15 है, एक पे 30 है, मतलब अमाउंट अप डाउन है। लेकिन जब हमने रेशो निकाला तो हम सबका रेशो जो है वो क्या है, इक्वल है। मीन्स के हम क्या कहेंगे कि ये रेशो जो है प्रोपोर्शनेट है या प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम दो या दो से तीन या तीन से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की भी जब हम रेशो मालूम करते हैं तो फिर उसे हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। तो रेशो किस तरीके से ली जाती है, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी की। सपोज करें, मैं एक क्वेश्चन इधर लिखता हूँ, सपोज करें कि ए बी जो है वो है हमारे ए बी जो है वो है 2 एंड 3 और बी सी जो है वो है हमारे पास 3 एंड 4। ठीक है, अब हम इसका कंटिन्यूड रेशो कैसे लेते हैं, तो कंटिन्यूड रेशो मालूम करने के वैसे तो दो मेथड हैं और मेथड में वन पहले आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सिंपली हम क्या करेंगे, तीनों अल्फ़ाबेट्स को लिख लेंगे। ठीक है, ए कितना है हमारे पास 2, बी कितना है 3, फिर इधर हम आते हैं बी और सी, फिर बी हमारे पास कितना है 3, देन सी कितना है 4। एक तरीका तो ये है कि आप पहले इसको ए से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर ए से मल्टीप्लाई करें, फिर ए से मल्टीप्लाई करें। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अगर ये सिंप्लीफाई होता है फर्दर तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। सपोज करें 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। देखें आपका ये रेशो इक्वल है, जो आपकी वैल्यूज़ थी ऊपर ए बी और सी की 2 3 4 वही आ गई, मीन्स के ये प्रोपोर्शनेट है। तो इस तरीके से एक मेथड तो मालूम करने का ये है, और दूसरा मेथड जो है मैं वो भी आपको बताता हूँ। चले ये भी लिखा रहे, दूसरा भी मैं आप लोगों को इधर ही बता देता हूँ, मेथड 2। अच्छा, मेथड 2 क्या है
कि ए आपके पास कितना है 2, बी 3, देन फिर बी आपके पास क्या है 3 और सी 4। अब इनके इर्द गिर्द आप इनके नेबर भर लिख दें। बी का नेबर क्या, सी का नेबर कौन है 3, तो इधर आप ये नेबर लिख दें। अच्छा इधर ए का नेबर कौन है, ए का नेबर भी 3 है। ठीक है, अब इनको आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दें। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, मीन्स डेट कि ये प्रोपोर्शनेट है। तो ये तो है सिंपल क्वेश्चंस। इसके बाद आते हैं, चलिए अब हम वो क्वेश्चंस को हल करते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, मोस्टली सीसीई के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए मैं एक वो क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का और आपको समझाने के लिए। हाँ, तो फिर इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सीसीई के अंदर। कि क्वेश्चन क्या होता है कि ए बी बराबर है 2:3 के, बी सी बराबर है 4:5 के, और फिर ऑप्शन में आंसर होता है इस तरीके से कि सी डी बराबर है 7:10 के। तो ये प्रूव करना होता है कि क्या ये वाकई 7:10 के बराबर है। तो अब इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे कि जो सिंपली मेथड है ए बी सी और डी। ए बी हमारे पास क्या है 2:3 यानी कि 2 और 3। बी सी क्या है 4, 5 और सी डी क्या है 7 और 10। अच्छा, जो हमने सेकंड मेथड सीखा था मीन्स के इनके बराबर में इनके नेबर को रख दिया जाए। तो सी और डी का नेबर कौन है 3, 5 के इधर डी का नेबर कौन है इधर 5 और इधर कौन है 4। अच्छा, इसी तरीके से इस साइड पे नेबर कौन है ए बी का 7। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से 10 पंजे 50, 50 तिया 150, 7 पंजे 35, 35 तिया, इसको हम एक ज़रूर दे के देखें 3 पंजे 15 का 5, 1 3 तिया 9 और 1 10, 105। 7 चौका 4 एकम 4 4 तिया 12, 12 सत्ते तो 7 दूनी 14 का 4, 1 गया ऊपर और 7 एकम 7 और 1 8, 84। उसके अलावा फिर इसी तरीके से 4 7 चौक 4 8 और 8 सत्ते 56, 56। तो अब इन्हें हमें क्या प्रूफ करना है कि सी डी क्या 7 और 7:10 के बराबर है। तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे, इसे हम यहाँ से काट देंगे सी और डी को। कैसे काटेंगे, इसलिए इधर के 5 से पहले काटते हैं, 5 तिया 15, 0, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3 की धाया 30, 3 सत्ते 21। तो हाँ, सी और डी किसके बराबर है 7:10 के। तो ये दुरुस्त है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिए अब एक लेंथी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बड़े बड़े सवालात आते हैं और बड़े बड़े और उनके जवाब क्या होते हैं छोटे छोटे होते हैं। चलिए प्रॉफिट शेयरिंग का एक क्वेश्चन करते हैं और फिर उसको समझते हैं। तो चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक लंबा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। कि क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी ने स्टार्ट अ बिजनेस विद रेस 5000 फॉर 1 ईयर, रेस 6000 फॉर 9 मंथ एंड रेस 3000 फॉर 7 मंथ। ठीक है, they earned a profit of race 3375, find share of each। ठीक है, कि ए बी और सी ने एक बिजनेस शुरू किया था जिसमें इनकी इन्वेस्टमेंट थी 5000, 6000 और 3000 पे रिस्पेक्टिवली। इसके 1 साल के लिए थे, इसके 9 माह के लिए थे और इसके 7 माह के लिए, जिसमें इन्होंने एक प्रॉफिट हासिल किया 3375 रुपये। इनका शेयर मालूम करें कि हर एक का शेयर कितना बना प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, तो चलिए शेयर मालूम करते हैं। सबसे पहले हम इनकी 2 रेशो निकालेंगे। ठीक है, 2 रेशो लेकर फिर उसको एक सिंगल रेशो में लाएंगे।
तो सबसे पहले तो हम इनका इन्वेस्टमेंट रेशो लेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट रेशो क्या है, 5000, 6000 और 3000, ठीक है। इसका अगर हम रेशो ले लेते हैं तो इधर मैं लिख भी देता हूं कि इन्वेस्टमेंट रेशो, तो इन्वेस्टमेंट रेशो क्या है इनका, 5000, 6000 और 3000। ये माइनस कर दें, ये इनका रेशो आ गया 5, 6 और 3, ठीक है। अब इनका टाइम पीरियड रेशो भी हम लेंगे, ठीक है। टाइम रेशो, टाइम रेशो क्या है, अच्छा इधर अक्सर गलती क्या होती है, मोस्टली स्टूडेंट इसको 1 काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जब बाकी चीज़ों को आप टाइम पीरियड को आप मंथ के अंदर ले रहे हैं तो इसे भी आप मंथ में कन्वर्ट कर लें। थोड़ा सा लॉजिक को समझने की ज़रूरत होती है कि अगर आप देखें कि जब आप इन 2 टाइम पीरियड्स को मंथ में ले रहे हैं तो इसे भी आप मंथ में ही काउंट करें। तो ये 1 ईयर कितने मंथ के बराबर है, ये बराबर है 12 मंथ के, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे 12, फिर ये तो ऑलरेडी मंथ के अंदर है ही 9 देन 7। अब इसे हम क्या करेंगे, आपस में इस रेशो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इन आपस में मल्टीप्लाई, फिर हमारी एक सिंगल रेशो आ जाएगी 12 पंजे 60 और 9 छिक 54, 7 तिया 21, ठीक है। इसे हम सिंपली और सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो, ठीक है। किस तरीके से, 3 दूनी 6 20, 3 एकम 3 और उसके बाद 2 3 अट्ठे 24, फिर 3 सत्ते 21। ये हमारी एक सिंपल रेशो आ गई है। अब हमने इसका सम कर लेना है, तो चलिए इसका सम करते हैं। सम इसका क्या आएगा 45, 20 और 18 38, 38 के अंदर 7 जमा किए तो ये हो गए 45। ये इसकी रेशो का सम आ गया। अब हमारी जो प्रॉफिट की वैल्यू क्या है वो 3375 रुपये। 3375 को आप सिंपली 45 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 3375 को 3375 को आप डिवाइड कर दें 45 से, तो मैं डायरेक्ट भी कर देता हूँ 45 से कम 45, 45 को जब हम 75 तक जाएंगे तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। और आप इसको इजी तरीके से भी काट सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है कि आप छोटी से छोटी वैल्यू से काटना शुरू करें, ठीक है। तो क्या वैल्यू है 3375 और 45, 5 निम 45 और 5 छिक 30, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, ठीक हो गया। उसके बाद 9 से डायरेक्ट काट दें, पूरा पूरा कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 2 63 4 बचा और इधर क्या बचा 63 18 27 63, 9 पंजे 45, ठीक हो गया। इसको आप, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आपकी आई है 75, इसको आपने हर एक से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल रेशियो नंबर 1 क्या है, एक ही 20 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है। 0 का हटा दो और ये हो जाएगा 150, ये 0 एज इट इज़ इधर ले आओ 1500। दूसरी क्या है रेशियो 18, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई बाय 75 ये हो जाएगा 1350, ठीक हो गया। फिर क्या है 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, 7 पंजे 35 का 5 3 गया ऊपर, 7 सत्ते 49, 50 और 2 52। यानी कि इनको जो प्रॉफिट आया है पर हेड वो ये आया है, ए के हिस्से में 1500, बी के हिस्से में 1350 और सी के हिस्से में 552 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से लंबे छोटे बड़े क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। जस्ट आपको जो है इनका कंसेप्ट आपका क्लियर हो, क्योंकि इसके अंदर अच्छा इस क्वेश्चन में हमने 2 रेशो लिए हैं। इसी तरीके से सिंगल रेशो वाले क्वेश्चंस भी होते हैं,
तो वो भी हम करेंगे, अभी करेंगे। लेकिन इसमें क्या 2 रेशो लेने की वजह क्या थी कि जो हम शेयर डिवाइड कर रहे थे वो प्रॉफिट में से डिवाइड कर रहे थे, प्लस हमें जो है टाइम पीरियड के साथ बात की गई है कि इतने इतने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट की है। तो उस हिसाब से जो है फिर इसके हमने 2 रेशो लेके सम निकाल कर उस रेशो को सिंप्लीफाई करके फिर हमने क्या किया है कि जो प्रॉफिट था उससे डिवाइड कर दिया है, फिर जो हमारी लीस्ट वैल्यू आई है उससे हर एक की रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हर एक का शेयर क्लियर हो गया है। चलिए एक और क्वेश्चन हल करते हैं कि सिंगल रेशो अगर होता है तो उसे किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, ये लॉस का क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन में क्या कहता है, द शेयर ऑफ 3 पार्टनर्स इज इन द रेशो 2, 3, 5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द लॉस ऑफ रेस्ट 10 लाख रुपीज। ठीक है, 10 लाख। कि 3 पार्टनर हैं जिनकी जो पार्टनरी है, जो पार्टनरी शेयरिंग है वो है 2, 3, 5। अब कहता है कि शेयर के अंदर हर एक का लॉस मालूम करें कि हर एक को कितना लॉस हुआ है, जबकि टोटल लॉस जो है वो 10 लाख रुपए का हुआ है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, सिंपली आपने क्या करना है कि इनकी जो रेशो है वो क्या है, 2, 3 और 5। इसका सम कर लें, कितना हो गया 10। इस 10 से आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना इस वैल्यू को। क्या वैल्यू है, 2, 3, 10 लाख रुपए। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और ये 10 लाख रुपए। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, ये 0 माइनस कर दें, ये 10 लाख से क्या बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये बन गया लाख रुपए। अब इस लाख को आपने इनसे रिस्पेक्टिवली डिवाइड कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, कितना लॉस हुआ इसको, 2 लाख का। इसी तरीके से जिसका रेशो 3 है उसको कितना लॉस हुआ, 3 लाख का। और जिसका रेशो 5 है उसको कितना लॉस हुआ, 5 लाख का। जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो लॉस भी ज़्यादा ही होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को, के लॉस के क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हैं। जो प्रॉफिट आपको मिलता है उस प्रॉफिट को आप किस तरीके से शेयर करेंगे वो भी आप हल कर सकते हैं। और सिंपली अगर आपने किसी भी इक्वेशन को प्रोपोर्शनेट देखना है कि जैसे मैंने बताया ए बी बराबर है 2, 3 के, बी सी 3, 4 के, और सी डी बराबर है 7, 10 के, तो वो भी मैंने आपको करके दिखाया। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं बिल्कुल ईजीली। तो इसमें कोई मतलब जो है इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है, और जस्ट आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मोस्टली जो है ये शॉर्ट तरीके से हल करने वाले क्वेश्चंस हैं, कोई इतना मतलब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये स्पेशली जो है वीडियो ये उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो CCE की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। काइंडली अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।